नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी प्रोग्रेस कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों समझ लेते हैं पहले कि अधिगम का जो स्थानांतरण है इसके मतलब को पहले समझ लेते हैं। दोस्तों सीखे हुए कौशल का अन्य नई परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों जो भी हमने पहले कौशल सीख चुके हैं, जो भी कौशल सीखे हैं और उनका जब हम नई परिस्थिति में जाते हैं, जब उनका उपयोग करते हैं तो वही दोस्तों क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों इसमें आपको दो नियम मिलेंगे, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम में आपको सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य यानी सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, वहीं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण और शून्य अधिगम का स्थानांतरण, हम इन तीन नियमों की बात करेंगे। वहीं दोस्तों गौण नियम की अगर बात करें तो क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण और वही द्विपार्श्व अधिगम का स्थानांतरण, गौण नियम में हम तीन बात करेंगे। दो गौण नियम से तात्पर्य दोस्तों सेकेंडरी रूल्स और यहीं पर प्राथमिक रूल यानी कि प्राइमरी रूल्स। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मुख्य नियम की। सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, जब पूर्व ज्ञान, दोस्तों जो भी पहले से हमारे पास ज्ञान है, जब पूर्व ज्ञान का नई परिस्थिति में नए कौशल, नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों जैसे हमने कोई चीज़ पहले सीखी हुई है, पहले जो भी हमारे पास नॉलेज है उसका हम नई परिस्थिति में कैसे प्रयोग करेंगे, नई परिस्थिति में जब उसका प्रयोग करके हम नई परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं और जब वह नई परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होता है, दोस्तों क्या है, नई परिस्थिति में हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो सहायक होता है, तो दोस्तों ये कहलाएगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों आइए समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। जैसे दोस्तों साइकिल चलाने का कौशल जब हम स्कूटर चलाने सीखने में मदद करता है। जब साइकिल हम चलाते हैं और साइकिल चलाने का जो कौशल है जब हम उसे स्कूटर चलाने में प्रयोग करते हैं तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, तो ये दोस्तों कहलाएगा आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। आई थिंक दोस्तों समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों समझते हैं इसको। नकारात्मक से जैसे कि तात्पर्य है कि जब पूर्व ज्ञान या कौशल का प्रयोग नई स्थिति, दोस्तों यहाँ पे स्थिति होगा, नई स्थिति में सीखने में समस्या पैदा करता है तो इसे सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। दोस्तों जो भी आपने ज्ञान पहले सीख रखा है, जो भी आपका नॉलेज है और जब वह नॉलेज आपको नई परिस्थिति में आप जब उसको जाते हैं और नई परिस्थिति में वह समस्या पैदा करता है, वह पूर्व ज्ञान समस्या पैदा करता है नई स्थिति में, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ये अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों समझते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे विदेशी ड्राइवर है। दोस्तों विदेशी ड्राइवर को ड्राइविंग करने में समस्या उत्पन्न होती कहाँ, भारत में। जब वह भारत में आता है तो उसे विदेशी ड्राइवर को भारत में ड्राइवरी करने में समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों समझते हैं विदेशी ड्राइवर क्यों। दोस्तों विदेशों में जैसे अमेरिका में मान लें तो लेफ़्ट साइड में बैठते हैं और हमारे यहाँ भारत में राइट साइड में बैठते हैं, तो उनको क्या होती है, बहुत समस्या होती है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि अधिगम का जो यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है वो कैसा नकारात्मक है, समस्या पैदा कर रहा है। तो दोस्तों आई थिंक समझ आया होगा आपको। आइए बात करते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान का, दोस्तों शून्य में क्या होता है, जीरो, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, पूर्व ज्ञान का नई परिस्थिति या कौशल में, पूर्व ज्ञान का जब नई परिस्थिति या कौशल में ना तो फायदा हो और ना ही नुकसान हो तो इसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। दोस्तों ना तो फायदा हो रहा है इसमें और ना ही क्या होगा, ना ही नुकसान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नील होगा दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। आइए दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। साइकिल चलाने का कौशल जब हम चार पहिया या वाहन चलाने में ना तो फ़ायदा देता है ना ही नुकसान देता है। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आप समझ सकते हैं, साइकिल चलाने में
हम 4 पहिया चलाने में गियर डालने का प्रयोग करते हैं, वो भी हाथ से। वहीं साइकिल में कोई गियर नहीं होता है दोस्तों। वहीं साइकिल का जो चलाने का तरीका होता है डिफरेंट होता है, 4 पहिया वाहन चलाने में डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ना तो ये यहाँ पर मदद करता है, ना तो कोई फ़ायदा देता है और ना ही नुकसान देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है। आई थिंक दोस्तों समझ आया होगा। आइए चलते हैं गौण नियम की बात, सेकेंडरी रूल देख लेते हैं दोस्तों। सकारात्मक आइए दोस्तों गौण नियम की बात करते हैं। सेकेंडरी रूल्स क्षैतिज स्थानांतरण। दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण आइए समझते हैं। पूर्व ज्ञान जो भी हमारे पास पहले से ज्ञान है या कौशल जो भी पहले से हमारे पास कौशल या ज्ञान है, जब पूर्व ज्ञान या कौशल को नई परिस्थिति में समान स्तर पर सीखने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना है समान स्तर, क्षैतिज लाइन यही होती है ना दोस्तों। तो जो यहाँ पर सीखा है वही हम प्रयोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। यानी पूर्व ज्ञान या कौशल को जब नई परिस्थिति में समान स्तर पर, दोस्तों याद रखना है बिल्कुल समान स्तर पर होना चाहिए, समान स्तर पर सीखने में प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियर बात होगी। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का छात्र को यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं कक्षा के छात्र को राजस्थान बोर्ड में जब कक्षा 10 में ही पढ़ाया जाए, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। कोई तरक्की नहीं। यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का छात्र यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी राजस्थान में भी वही 10 में भी पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें पूर्व ज्ञान या कौशल को जब नई परिस्थिति में हमने समान स्तर पर ही प्रयोग किया है इसको। यहाँ भी यूपी बोर्ड में भी 10वीं का छात्र, राजस्थान में भी 10वीं का छात्र, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण है, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। आइए दोस्तों बात समझ लेते हैं अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। दोस्तों जब पूर्व ज्ञान या कौशल का प्रयोग, याद रखना दोस्तों, जब पूर्व ज्ञान या कौशल का प्रयोग हम नई स्थिति में उच्च स्तर पर सीखने में प्रयोग करते हैं, दोस्तों याद रखना है उच्च स्तर पर सीखने में प्रयोग करते हैं, तो इसे अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है ये दोस्तों। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के अध्यापक को राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 में पढ़ाने के लिए भेजना, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10 के छात्र कक्षा 10 में यही अध्यापक पढ़ा रहे थे और जब इन्हें राजस्थान में भेजा गया तो इन्हें कक्षा 12 को पढ़ाने के लिए मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, ऊर्ध्व गमन हो रहा है, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है, नीचे से ऊपर के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, द्विपार्श्व नियम। दोस्तों यहाँ पर द्विपार्श्व होगा, द्विपार्श्व लिख लेना है दोस्तों। द्विपार्श्व शरीर के किसी एक भाग का कौशल शरीर के दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है, तो ये दोस्तों द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ नहीं होने पर उसके हाथ का कौशल शरीर के अन्य भाग जैसे पैर में स्थानांतरण हो जाए, ये दोस्तों क्या कहलाएगा, द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के जो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो यदि उनके हाथ नहीं है तो वो कुछ काम को पैरों से अपने करने लगते हैं दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा, एक हाथ या एक अंग का जो हमारे कौशल है वो किसी दूसरे अंग में कौशल चला जाना, ये दोस्तों क्या कहलाएगा, अधिगम का द्विपार्श्व स्थानांतरण कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों।